अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने आपकी उत्थान बुक से वर्ड अरेंजमेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम आपकी स्टैंडर्ड 8 की उत्थान बुक से हैंड राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी हमारे टॉपिक का नाम है आज का कॉपीज़ वर्ड्स फ्रेज एंड सेंटेंसेस इन गुड हैंड राइटिंग एंड प्रॉपर स्ट्रोक। ठीक है, यहाँ पे क्या हेडिंग है कि आप जो हमारा टॉपिक है वो गुड हैंड राइटिंग के बारे में, हैंड राइटिंग के बारे में है। जैसा कि आपने सुना होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो जब भी हम लोग किसी से मिलते हैं तो हमारा जो पहला इंप्रेशन होता है वो उसके दिमाग में हमेशा के लिए सेट होता है। तो क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं, आपका अगर कोई भी आपकी एक नोटबुक लेता है, आपकी कॉपी लेता है, तो वो जैसे ही आपकी कॉपी खोल के देखेगा, आपकी हैंड राइटिंग देख कर ही वो आपका एक इमेज अपने दिमाग में सेट कर लेंगे कि आप कैसे स्टूडेंट हो, क्योंकि हैंड राइटिंग आपके बारे में बहुत कुछ बता देती है। ठीक है, इसलिए किसी भी स्टूडेंट का हैंड राइटिंग साफ़ होना, प्रॉपर होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो फिर वो काफ़ी नहीं होगा, सिर्फ पढ़ाई काफ़ी नहीं होगी। राइटिंग बहुत ही ज़रूरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो राइटिंग को कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे सुंदर बनाया जाए, उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए या हैंड राइटिंग को साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन बनाने के लिए ये 5 बेसिक पॉइंट्स हैं। अगर आप इस बेसिक पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो आपकी हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी और साफ़ दिखेगी। तो द फर्स्ट वन इज, सबसे पहला है वर्ड एंड सेंटेंस फॉर्मेशन। ठीक है, देखिए वर्ड एंड सेंटेंस फॉर्मेशन मतलब कि अगर हम कोई भी जुमला लिख रहे हैं तो उसमें उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो वर्ड्स यूज़ होंगे उसको कैसे सेट करके लिखना है, उसकी बनावट कैसी होगी, ये हम लोग को सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, अगर हम लोग उसका बनावट अच्छा होगा, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग एप्पल लिखना है तो हम लोग को ऐसे ही अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे तो क्या ये अच्छा दिख रहा है? नहीं ना। तो अगर हम लोग को एप्पल लिखना है तो उसका फॉर्मेशन कैसे होगा? फर्स्ट लेटर इज़ कैपिटल, देन स्मॉल स्मॉल स्मॉल। ठीक है, उसका क्या क्या साइज़ है उसके बारे में भी ध्यान रखना होता है। अगर आप उसका जो फॉर्मेशन है उसकी बनावट के बारे में ध्यान रखते हुए लिखेंगे तो आपकी हैंड राइटिंग ठीक दिखेगी। द फर्स्ट वन इज़, तो पहला था कि हुर्फ के जुमले की बनावट का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी जब हम लोग जुमला लिखते हैं तो उसमें कैसा क्या बनावट, कौन से हुर्फ का कैसा बनावट रहेगा उसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। द सेकंड वन इज़ प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ लेटर। जब हम लोग कुछ भी लिख रहे हैं तो उसका जो हुर्फ है उसको हम लोग को ठीक ठीक जगह पर लिखना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ये एप्पल हमने अभी लिखा है तो सबसे पहले ए, फिर पी, फिर एल, फिर ई। अगर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे APLEP तो ये क्या कुछ वर्ड बना, कुछ मीनिंग हुआ? नहीं, ये उल्टा पुल्टा है, ये गलत हो जाएगा। तो प्रॉपर प्लेसमेंट मतलब कौन सा लेटर कहाँ पे रहेगा वो आपको ठीक जगह पे लिखना है। थर्ड वन इज़ प्रॉपर स्पेसिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्पेसिंग, जब हम लोग कुछ भी लिखते हैं तो 2 हुर्फ के बीच में हमें कुछ खाली जगह छोड़ना चाहिए। जैसे कि अगर मैं मान लीजिए हम लोग यहाँ पे जैसे एप्पल लिखे तो 2 लेटर के बीच में कुछ खाली जगह छोड़ना चाहिए। ठीक है, या फिर अगर हम लोग को लिखना है माय नेम इज़ निशात। ठीक, अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं तो ये ठीक है। और अगर ये जो स्पेस, जो दो वर्ड के बीच में स्पेस है, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे आपकी हैंड राइटिंग जो है वो ठीक, वो जो सेंटेंस आप लिख रहे हैं वो साफ साफ समझ में आएगा, साफ साफ पता चलेगा। और अगर हम लोग ये स्पेस नहीं देंगे, ऐसे ही लिख देंगे तो ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। देखिए इसका स्पेस नहीं है, ये समझने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर हम लोग कुछ वर्ड लिख रहे हैं उसका प्रॉपर स्पेस उसके बीच में देते हैं तो वो समझने में, पढ़ने में इजी हो जाता है। इसलिए लिखने के समय में 2 लेटर्स, 2 हुर्फ के बीच में, 2 वर्ड के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए उसका भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना, प्रॉपर स्पेस वहाँ पे देना चाहिए। उसके बाद नंबर डी है प्रॉपर शेप एंड साइज़। हम लोग जो भी वर्ड लिख रहे हैं, जो भी लेटर लिख रहे हैं, उसका शेप एंड साइज़ के बारे में भी हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। अगर पहला लेटर कैपिटल है तो उसके बाद स्मॉल होगा। ठीक, अगर पहले हम लोग स्मॉल से स्टार्ट करेंगे तो वो जो वर्ड है वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। पहला लेटर कैपिटल, उसके बाद उसका हाफ उसके आगे का लेटर होना चाहिए। एल लिखने का तरीका ऐसा है, ई लिखने का तरीका ऐसा है। ये आप लोगों को हैंड राइटिंग की जब आप लोग कॉपी यूज़ करते होंगे 4 लाइन की, ये वैसे मैं अभी बताऊँगी, तो उसका कौन सा लेटर का कैसा शेप एंड साइज़ होता है उस पर भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। उसके बाद है नंबर ई
प्रॉपर सीक्वेंसिंग। सीक्वेंस मतलब होता है कि सिलसिला, कौन सा लेटर किसके बाद कैसे लिखा जाएगा। एप्पल लिखना है तो ए के बाद पी, पी के बाद फिर एक और पी, फिर उसके बाद एल, फिर उसके बाद ई, मतलब सीक्वेंस के साथ, सिलसिलाई तौर पे। ठीक है, तो हुर्फ को ठीक सिलसिले में लिखना ही ये होगा सीक्वेंस का ध्यान रखना। अगर हम लोग को लिखना है माय नेम इज़ निशात, जैसे अभी हमने यहाँ पे लिखा, तो एम के बाद वाई, फिर एन, नेम के लिए NAME, नेम, इज़ निशात, ये जो सीक्वेंस है माय नेम इज़ निशात, इससे अगर हम लोग इसको सीक्वेंस वाली लिखेंगे, प्रॉपर सीक्वेंस में लिखेंगे, तभी इसका एक मीनिंग निकलेगा। अगर हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे माय नेम निशात इज़, या कुछ भी उल्टा पुल्टा अगर हम लोग कर देते हैं, आगे पीछे करते हैं, तो उसका कुछ मीनिंग नहीं निकलेगा। इसीलिए लेटर्स के बीच या वर्ड के बीच सीक्वेंस भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। ये आपका हैंड राइटिंग के लिए बहुत बेसिक 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको आज बताए गए हैं। देखिए, जो अभी हमने पीछे पे पाँच बेसिक पॉइंट्स डिस्कस किए, उसका यहाँ पे मैंने कुछ एक्टिविटीज़ बनाया है, इससे आपको समझने में ईजी होगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, ICECRCEAM। ये क्या सही दिख रहा है आपको? ऑफ कोर्स ये सही नहीं है। तो इसका सही, अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो इसका सही लिखने का तरीका क्या होगा? फर्स्ट लेटर इज़ कैपिटल ICE, देन CREAM, आइसक्रीम, है ना। ये इसका प्रॉपर लिखने का तरीका है। अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे तो ये देखने में भी अच्छा नहीं है और ये गलत भी है। उसके बाद है स्कूल, ये इसका है स्पेलिंग सही है लेकिन लिखने का तरीका गलत है। SCHOOL, स्पेलिंग ठीक है लेकिन लिखने का तरीका गलत है। तो इसको कैसे लिखेंगे? फर्स्ट लेटर कैपिटल देन स्मॉल, ठीक है। तो इसको कैसे लिखना है, देखिए, ये स्कूल ऐसे लिखा आएगा। उसके बाद है माय नेम इज़ निशात। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी वैसे ही फर्स्ट लेटर स्मॉल हो गया, फिर बीच में कैपिटल आ गया, बीच में कैपिटल आ गया, यहाँ भी कैपिटल आ गया। ऐसे नहीं होता। जब हम लोग कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, उसके बाद स्मॉल। माय नेम इज़, नाम का, जब हम लोग किसी का नाम लिखते हैं तो उसका नाम का पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को, यहाँ पे फिर हमने उसे दोबारा से लिखा, तो ये उसका सही वे है लिखने का। ऐसे लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखिए, ये नेक्स्ट वन है वेयर डू यू लिव, ये हर तरह से सही है। वेयर डू यू लिव, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट लेटर कैपिटल है, उसके बाद सारा स्मॉल है। जो साइज़ होता है लेटर्स का वो भी बिल्कुल प्रॉपर है, बीच में स्पेस भी दिया गया है। तो ये लेटर, ये जो लिखने का तरीका है, दिस इज़ राइट, ये ठीक है, ठीक है। और उसी के बाद यहाँ नेक्स्ट में देख लीजिए, यहाँ पे जो है ये क्या, ये गड़बड़ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पे बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं दिया गया है, ऊपर से यहाँ बीच बीच में कैपिटल भी घुसाया गया है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। दिस वन इज़ ऑल्सो रॉन्ग, यहाँ पे भी आपको बीच में स्पेस नहीं मिल रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दिखाने का यही मकसद है कि, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर हम लोग 2 वर्ड के बीच में या 2 लेटर के बीच में प्रॉपर स्पेस नहीं देंगे, उसको अच्छे से सजा कर नहीं लिखेंगे, उसका अच्छा साइज़ का ध्यान नहीं देंगे, तो वो हैंड राइटिंग कभी भी गुड हैंड राइटिंग के अंडर नहीं आएगी, ठीक है। तो अच्छी हैंड राइटिंग के लिए, हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, देखिए कि आपको इन 5 बेसिक पॉइंट्स पे ध्यान देना है। और उसके अलावा अगर आप अपने हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपने ये देखिए, ये 4 लाइन वाली कॉपी बचपन में यूज़ की होगी, आपको एक ऐसी कॉपी लेनी है और फिर इसमें लिखने का प्रैक्टिस करनी है। देखिए, इसमें आपको स्मॉल कैपिटल लेटर्स की ABC, स्मॉल लेटर्स की ABC लिखने का तरीका पता ही है, नहीं पता है तो आप इसको देख के फॉलो कर सकते हैं। और फिर आप ऐसी एक कॉपी लेके आएंगे और ऐसी कॉपी में आप अपना हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर हम लोग एप्पल लिख रहे हैं तो पहला लेटर ऐसे, फिर छोटा लेटर ऐसे, ऐसे कर करके आपको ये जो 3 लाइन के, जिस लेटर में 3 लाइन लगना है उसको 3 लाइन तक लेके जाएंगे, जो 2 लाइन लगना है उसको 2 लाइन के बीच में लिखनी है, ठीक है। बॉल के लिए 3 लाइन लगेगा, तो पहला लेटर कैपिटल है तो हम लोग 3 लाइन के अंदर करेंगे, और उसके बाद स्मॉल लेटर्स के लिए ऐसे बीच में 2 लाइन के बीच में, उसके बाद एल के लिए 3 लाइन, फिर 3 लाइन। ऐसे आपको घर में हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। ये वाली कॉपी ला के अगर आप हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें आपकी हैंड राइटिंग धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग इसमें लिखना है माय नेम इज़, जैसे मैंने बताया था नाम का पहला लेटर कैपिटल होता है, निशात, ठीक है।
तो आप अगर ऐसी कॉपी लेके आएंगे तो आप ऐसे उसमें हैंडराइटिंग प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपकी हैंडराइटिंग धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी। आज का जो क्लास है वो बेसिकली आपको हैंडराइटिंग के बारे में, इम्प्रूवमेंट के बारे में ही है। तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश की आपको 4 लाइन की कॉपी को किस तरह से इस्तेमाल करना है। देखिए, जो पहला लेटर होता है, जैसे मान लीजिए पहला लेटर हमने लिखा बी, तो इसके बाद का जो लेटर होगा वो इसका आधा होगा। जैसे अगर बी में इतना जगह लगा तो उसकी आधे से हमको लिखना है। जैसे कि देखिए, ये इसके लिए हमने उससे आधे से स्टाइल लिखा, उसका आधा हिस्सा लिया। ये एल के लिए 3 लाइन चाहिए, तो ये उसके बराबर में इक्वली साइज़ का है, इक्वल साइज़ का है। उसी तरह से मान लीजिए अगर हम लोग को लिखना है बनाना, ठीक है, तो देखिए पहला लेटर कैपिटल, उसके बाद इसका आधा लेटर में ही, आधे साइज़ में ही हम लोग को बाकी सारे लेटर्स इस तरह से लिखने हैं। तो ये क्या होगा कि ये राइटिंग आपको इम्प्रूव होने में हेल्प होगी इस मेथड को फॉलो करके। पहला लेटर कैपिटल और फिर उससे आधे साइज़ का बाकी का आगे का लेटर। जिस लेटर के लिए 2 लाइन लगेंगे, जिसमें 3 लाइन लगेंगे उसके लिए फिर आपको आगे 3 लाइन को इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपको एक ऐसी कॉपी लानी है और उसमें आपको अपना हैंडराइटिंग कम से कम 2 या 3 पेज लिखना है, ठीक है। लिख के डेली लिखना है ताकि उससे आपकी हैंडराइटिंग इम्प्रूव हो सके। और आपको लिखने समय में ये ध्यान देना है कि अगर हम लोग जो भी वर्ड लिख रहे हैं, जो भी सेंटेंस लिख रहे हैं, उसके बीच में प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। उसमें जो लेटर्स यूज़ हो रहे हैं वो प्रॉपर साइज़ में होना चाहिए। कहाँ पे कैपिटल लेटर होगा वहाँ पे कैपिटल लेटर, जहाँ स्मॉल होगा वहाँ स्मॉल, ठीक है। जहाँ कैपिटल अगर नाम है तो फिर कैपिटल, बाकी सारे लेटर स्मॉल। पहला लेटर कोई भी सेंटेंस लिखने के लिए सबसे पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, उसके बाद बाकी लेटर स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि कब लेटर्स के साइज़ के बारे में, उसके स्पेस के बारे में, उसके सीक्वेंस के बारे में, किसके बाद क्या आएगा। माय लिखना है तो एम के बाद माय, नेम, एज, निशात, इस हिसाब से किसके बाद क्या स्पेलिंग आएगी उसके स्पेलिंग पे ध्यान देते हुए, और फिर आपको इसको घर में प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, हेल्पफुल हुआ, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। घर में प्रैक्टिस करें और होमवर्क कंप्लीट करें। टेक केयर।